नमस्कार, मैं विक्रांत मिश्रा। ज़िंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। मित्रों, ये एक पंक्ति है हिंदी सिनेमा के एक फ़िल्म की। यहाँ मैं शायराना अंदाज में कोई बात नहीं करने वाला, एक बहुत गंभीर बात करना चाह रहा हूँ। बस उसी संदर्भ में इन पंक्तियों को मैंने उद्धृत किया है यहाँ। आप सोचिए, जब हमारे यहाँ हर गांव तक बीमारियां पहुंची हैं, भ्रष्टाचार पहुंचा है, अपराध हो रहे हैं, इस दिशा में क्या कारण है? बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि इसका अतीत कहीं बहुत पीछे है, इसकी जड़ें कहीं गहरी हैं। आप समझिए, हमारी जो मूल संस्कृति, मूल शिक्षा थी, मूल आहारचर्या थी, मूल समाज की चर्या थी, उस पर कहीं न कहीं कुठाराघात हुआ है। और आज भी हम हिंदू मुस्लिम इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। मीडिया भी उन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रहा है। उस दिशा में उस चीज़ की तलाश करनी है कि क्या कारण है जिससे समाज बिगड़ रहा है, समाज में अव्यवस्था फैल रही है। तो आप पाएंगे कि हमारे यहाँ अंग्रेज़ों के समय में, अंग्रेज़ों ने जब हमारे देश पे हमला किया और उन्होंने अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति, अपने तरीके से चीज़ें थोप दी हम पे। हमारी शिक्षा पर उन्होंने कुठाराघात किया, हमारी आहारचर्या पर उन्होंने कुठाराघात किया, हमारे स्वास्थ्यप्रद जीवन के ऊपर उन्होंने कुठाराघात किया, हमारी वैदिक व्यवस्था पे, सनातन व्यवस्था पे, या जो भी हमारी पुरातन इस्लामिक व्यवस्था या विभिन्न तरीके से चीज़ें चल रही थी, उन पर कुठाराघात किया। आप ये पाएंगे, आप ये देखेंगे कि हम एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा हमारी शिक्षा के संदर्भ में। हम आज अंग्रेजी पढ़ते हैं, ज्ञान विज्ञान की बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन हमारा फोकस नैतिकता से हटा, नैतिक शिक्षा नहीं पढ़ते हम। हमारे बच्चों को नैतिक शिक्षा कम पढ़ाई गई, हमको किताबों से भी दूर किया गया। सोशल मीडिया से इस तरीके के कंटेंट परोसे जा रहे हैं जो हिंसा को बढ़ावा दें, जो व्यभिचार को बढ़ावा दें, जो वैचारिक खिन्नता को बढ़ावा दें। दूसरा, हमारा भोजन, हमारा स्वास्थ्य वो निरंतर बिगड़ता जा रहा है। हमारा ऋतु के विपरीत भोजन कर रहे हैं हम, और जिसका दुष्परिणाम यह है कि आज हमारे यहाँ बीमारियाँ गांव-गांव तो कैंसर पहुँच गए। आज जबकि मैं एक गांव से आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ तक तमाम कैंसर के पीड़ित लोग हैं। उसका कारण है विपरीत ऋतु के भोजन कर रहे हैं। हमको नूडल्स परोसे जा रहे हैं, हम चाउमीन खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं। भोजन में भी शीघ्रता है कि आप कितनी जल्दी परोस सकते हो। जीवन इतना नहीं है, हम जीते हैं। हमारा एक तरीका था, हम वैदिक तरीके से भोजन करते थे। हमारे यहाँ जो भोजन व्यवस्था थी वो बहुत ही वैज्ञानिक थी। आप समझिए, ऋतु के अनुकूल थी, मौसम के फल खाते थे लोग, भोजन का संतुलन था। इस कारण नहीं। दूसरा, आप देखिए, हम आधुनिक हुए, पहले हम दातून कर लिया करते थे और हमारे दांत ठीक रहते थे। आप किसी बुजुर्ग से मिलिएगा, उसके दांत ठीक रहते थे। क्या कारण है कि हम टूथपेस्ट कर रहे हैं और हम प्रायः जो है पाए जाते हैं हम किसी डेंटल क्लिनिक से भी बढ़ रहे हैं। टूथपेस्ट का व्यापार बढ़ा और उधर डेंटल क्लिनिक भी बढ़ी। इसका मतलब है कि उस टूथपेस्ट से हमारे दांत खराब हुए, वो आहार जिससे लीवर खराब हुआ। हम आधुनिक तरीके से हम भोजन कर रहे हैं और हमारा आहार स्वास्थ्य खराब हो रहा है। लीवर के लिए किडनी फेल हो रही हैं और बड़े बड़े बहुमंजिला इमारतें, हॉस्पिटल व्यवसाय हो गया है। हॉस्पिटल जो है अब सेवा का काम नहीं रह गया। कारण क्या है कि पहले आपको बीमार बनाया जाएगा, आपकी आहार आदतें बिगाड़ी जाएंगी, इसके बाद जो है आपको हॉस्पिटल में पैसे देना होगा। तो एक तरीके से आप देखिए, तो आप पहले एक बार मेहनत करते हो पैसा कमाने के लिए और फिर आप जीवन बचाने के लिए उसी पैसे को डॉक्टर को दे आते हो। तो इन सब चीज़ों से हमको अपने मूल अवधारणा की तरफ, हमारी मूल सांस्कृतिक जो व्यवस्था थी, हमारे जीवन जीने की जो कला थी, उसकी तरफ हमको फिर से वापस आने की आवश्यकता है। आप ज़रूर विचार करें एक बार पुनः अपने जीवन पे, अपने रहने के। सुबह हम देर रात तक जागने की कल्चर आई और सुबह देर से उठने की कल्चर आई, जिसका दुष्परिणाम ये रहा कि हम आज बीमार हो रहे हैं। आप देखिए तो 80% लोगों के पेट बाहर आ रहे हैं। पुराने लोग आज भी स्वस्थ हैं। इस दिशा में हमको सोचना होगा। हमारे यहाँ प्रातः उठने की परंपरा रही है, इसलिए देखिए, आप मानस में तुलसी भी लिखते हैं, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरुनामय माथा। और अब हमारे बच्चे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। हमको वो संस्कार ही छूट गए हमारे। तो इन सब चीज़ों पे हमको काम करना होगा, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने संस्कार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के अच्छे उन्नयन के लिए। उनके ऊपर जो आज नए यूथ डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, भौतिकता इतनी बढ़ाई गई कि एक तरीके से कि वो यूथ डिप्रेस हो रहा है। क्या कारण है कि 18 साल का बच्चा डिप्रेस हो जाता है, जबकि उसके पास सारे भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं, सारी सुविधाओं के बावजूद डिप्रेस हो रहे हैं। तो इस दिशा से ले आने के लिए हमको ये सिखाना होगा कि आप संसाधनों से विरत होकर भी किस तरीके से आप जीवन व्यतीत कर सकते हो। ये हमारे यहाँ की मूल अवधारणा रही। कम संसाधनों में हम अपना जीवन कैसे बचाएं, हम कैसे चलाएं, सुखपूर्वक जीना। एक झोपड़पट्टी में रहने वाला संत, वो एकदम से सुखी है,
कोई तनाव नहीं है, संसाधनों से परिपूर्ण महलों में रहने वाला बच्चा वो बीमार हो रहा है। इस दिशा में हमको काम करना होगा, हमको सोचना होगा, हमको चिंतन करना होगा कि कहाँ दोष हो रहा है। तो आप विचार करें, आप एकदम से शिक्षा की तरफ और शिक्षा के साथ साथ संस्कार की तरफ, ज्ञान की तरफ, और उनको मूल चीज़ें उनको सिखाइए। हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि आप जो बच्चा कुछ भी मांगता है हम तुरंत दे देते हैं, उसको ना सुनना भी सिखाइए, ये उसके लिए आवश्यक है। जब जो आदमी ना सुनना सीख जाएगा तो हाँ फिर उसके लिए कोई बहुत मायने नहीं रखती। तो हम इस दिशा में विचार करें, हम अपनी संस्कृति के विषय में किताबों, मेरा आप सबसे आग्रह है कि नए बच्चों को, नई पीढ़ी को 3 चीज़ें अवश्य दें। एक तो अपना संवाद, अपना समय उनके साथ अवश्य करें। भोजन हम प्रयास करें कि हम शाम को कम से कम बच्चों के साथ भोजन करें, परिवार के साथ भोजन करें। अपने बड़ों की, अपने दादी की, दादा की, नानी की, इनसे ज़रूर उनको मुलाकात करवाएं। नहीं संभव है, आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो रोज़ नहीं संभव है, महीने में रखिए, महीने में नहीं संभव 3 महीने में रखिए, लेकिन उनको उन चीज़ों से जोड़िए। और चौथा है किताबें, उनको एक किताबों की दुनिया आप ज़रूर दें। कहानियों की किताबें, अलग अलग चीज़ों की किताबें, कल्चरल एक्टिविटीज़ की किताबें, किताबों की दुनिया आप ज़रूर दीजिए। बहुत बड़ा सा ड्राइंग रूम हो सकता है, ना बन पाए, एक छोटा सा कोना रखिए। ये विनम्र आग्रह है, ये उस बच्चे के भविष्य के लिए है जिसको आप तैयार कर रहे हैं एक मानव के रूप में। मशीन नहीं बनाना है, किताबें आपको मानव बनाएंगी, आपके बच्चों को मानव बनाएंगी, उनको संवेदना सिखाएंगी। जब कभी वो विपरीत परिस्थिति में है तो वो उनको कहानियाँ आत्मबल प्रदान करेंगी। इस आग्रह के साथ आज मैं आज की सही बात का समापन करता हूँ। नमस्कार।